हमारे भारत में ऐसे कई अनगिनत मंदिरें हैं जिनके अंदर कई सारी शक्तियां छुपी हुई है, कई सारे राज छुपे हुए हैं जो आज का विज्ञान डिकोड नहीं कर पा रहा। हर मंदिर की अपनी कहानी, शक्ति और विशेष कृपा है जो आज भी हमें उन मंदिरों पर महसूस होती है। आज हम ऐसे ही एक मंदिर की बात करेंगे जो राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है और अपनी शक्तियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की। ये मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी को बालाजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उनके बाल स्वरूप का नाम है और यहाँ उनकी प्रतिमा बाल स्वरूप में ही विराजमान है। यहाँ जब आप पहली बार जाओगे तो हाई चांसेस है कि आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा। हम मानते हैं कि साइंस सुपरनैचुरल चीजों में बिलीव नहीं करता, बट वो उसका एग्जिस्टेंस डिनाई भी नहीं करता। इस मंदिर में दूर दूर से वो लोग आते हैं जो भूत और प्रेत बाधा से अत्यंत परेशान हो। कहा जाता है कि यह बालाजी की प्रतिमा स्वयंभू है और ये मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। यहाँ के महानतों के पूर्वज गणेशपुरी जी महाराज को बालाजी ने स्वप्न में दर्शन देकर यहाँ मंदिर बनाने का आदेश दिया था, जहाँ प्रभु की उपासना और भक्तों की सहायता हो सके। गणेशपुरी जी महाराज की समाधि भी मंदिर के निकट स्थापित की गई है। सदियों से चली आ रही मान्यताओं की वजह से काफी लोग अपनी प्रेत बाधाओं को लेकर इस मंदिर में आते हैं। जो बुरी शक्तियों के वश में होते हैं वो यहाँ अत्यंत क्रोध के रूप में बुरी तरह चिल्लाते हैं या फिर बहुत अजीब बर्ताव करते हैं, जैसे अपना ही सर जोरों से पटकना, जिसे देख कोई भी भयभीत हो जाए। इस समस्याओं का निवारण करने के लिए यहाँ प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की मूर्ति है। हर दिन 2 बजे यहाँ प्रेतराज सरकार की आरती शुरू होती है, जहाँ पर लोगों पर आई हुई परेशानियों को दूर किया जाता है। बालाजी का प्रसाद का लड्डू खाने के बाद लोगों के अंदर अत्यंत बेचैनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण वो जोर जोर से अपना सर हिलाने लगते हैं, कहीं भी भागने लगते हैं, जमीन पे लौटने लगते हैं, भाग भाग के गिर जाते हैं और तो और कहीं भी चढ़कर लटक जाते हैं। बालाजी के इस अदालत में भैरव बाबा बुरी आत्माओं और प्रेत को बंदी बनाते हैं। इन बुरी आत्माओं की सुनवाई बालाजी के समक्ष होती है। उसके बाद पीड़ित को मंदिर के पीछे स्थित पहाड़ की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ प्रेतराज उन बुरी शक्तियों को सजा देते हैं। उन पीड़ितों को छुआ भी नहीं जाता, बट फिर भी वो चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। ये देख लोगों को समझ आ जाता है कि प्रेतराज उन्हें किस स्तर की सजा दे रहे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसके साक्षात दर्शन बालाजी इस मंदिर में करवाते हैं। यहाँ आने वाले लोग जो उन नेगेटिव शक्तियों का शिकार होते हैं वो बालाजी के प्रतिमा के तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसके कारण वो या तो फूट फूट के रोने लगते हैं या अत्यंत क्रोध में चिल्लाते हैं और इस अवस्था में वो लोगों पर हमला भी कर देते हैं जो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि मंदिरों की पवित्र घंटी की धुन भी उन्हें बेचैन कर देती है। इस मंदिर में स्थित बालाजी की मूर्ति के छाती के बाईं तरफ एक छोटा सा छेद है, जहाँ हर समय पानी आता रहता है। कहा जाता है कि ये बालाजी का पसीना है। यहाँ आने वाले भक्त बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव बाबा को उड़द का प्रसाद चढ़ाते हैं। और यदि अगर किसी मनुष्य के अंदर बुरी शक्तियों का वास हो तो ये प्रसाद खाने के बाद वो कुछ अलग ही तरीके से बिहेव करने लगता है, मानो पहले कुछ और था और अब कुछ और आ गया है। पर सिर्फ यहाँ प्रसाद की बात नहीं है, प्रसाद और दर्शन को लेके यहाँ काफी सख्त नियम लगे हुए हैं। विज्ञान के अनुसार किसी भी एनर्जी को डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता, उस एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। अब वो आत्मा अच्छी हो या बुरी, हर एक आत्मा को एक शरीर की आवश्यकता है। यहाँ का प्रसाद अगर आप घर लेके जाएं तो हाई चांसेस है कि वो बुरी आत्मा या प्रेत आपके साथ आपके घर आ जाए। कोई भी खाने पीने की मिलने वाली चीज़ या आदि सामान भी यहाँ से घर नहीं ले जा सकते। बालाजी का मुख्य लड्डू सिर्फ मंदिर के अंदर ही ग्रहण किया जा सकता है। मंदिर के बाहर कोई अगर प्रसाद दे तो उसे बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि कोई मंदिर से दर्शन कर बाहर के तरफ जा रहा हो तब वो मुड़ के मंदिर की तरफ नहीं देख सकता, और तो और किसी को छूने का प्रयास भी ना करे तो सही होगा। यहाँ आने वाले भक्त जो दर्शन कर रहे हैं उनके लिए भी काफी सख्त नियम है, जैसे उन्हें लहसुन, प्याज, शराब तथा मांस का सेवन पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, वरना संकट आ सकता है।
हर साल यहाँ कई लाखों भक्त आते हैं और उनके परेशानियों से मुक्ति पाते हैं। सदियों से चली आ रही इस मंदिर की महिमाओं में हमें ये पता चलता है कि यहाँ सिर्फ प्रेत या भूत से ही छुटकारा नहीं, शरीर के अन्य रोगों से भी छुटकारा मिलता है। इस कारण माना जाता है कि जो यहाँ बालाजी की शरण में आता है वो अपने परेशानियों को बालाजी के पास छोड़ सकता है और संकट मोचन उनके संकट को हर लेंगे। ये मंदिर सिर्फ एक आस्था का स्थान नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ आपको भगवान की शक्तियों का, उन रहस्यों का अनुभव होगा जो समय और विज्ञान के आगे कभी हावी नहीं हो सकती। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको ये एहसास होगा कि इस दुनिया में ऐसी कुछ चीजें हैं जो ह्यूमन ब्रेन के परे है, जिसका समाधान सिर्फ प्रभु के पास है। ऐसे ही और मंदिरों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पुराणिक को। मिलते हैं अगले बुधवार ठीक 9 बजे। तब तक मेरे साथ एक बार कहिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।